सुंदरवन के जंगल में चार मित्र रहते थे। टुन्नी चिड़िया, छोटू तोता, लूसी कबूतरी और भोलू कौवा। यह चारों में बहुत प्रेम था। एक दिन अचानक उनके पक्षी के राजा की मृत्यु हो गई। अब सभी जंगल के पक्षी चिंता में आ गए कि अब हमारा अगला राजा कौन होगा। तभी टुन्नी को एक विचार आया, क्यों ना सभी पक्षियों के बीच में उड़ना प्रतियोगिता रखा जाए। उसकी यह बात से सारे पक्षी सहमत थे। सारे पक्षी ने निर्णय लिया कि कल प्रतियोगिता होगी। अब जंगल के सारे पक्षी प्रतियोगिता की तैयारी में लग गए। तभी भोलू बोला, हाँ, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं सबसे तेज और ऊपर उड़ान भर सकता हूँ। तुम सब मुझसे हार जाओगे। भोलू को अपने पंखों पे बहुत घमंड था। उसे अपने पंख से बहुत प्यार थे। उसकी यह बात सुनकर उसके मित्र को अजीब लगा, लेकिन उन सब ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। जंगल के सभी पक्षी बहुत मेहनत कर रहे थे प्रतियोगिता के लिए। अरे मित्रों, अब हम लोग इस प्रतियोगिता में जीत गए तो बहुत बड़ी पार्टी देनी पड़ेगी। देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे सही पकवान खिलाना। तुम हमेशा बस खाने की बात किया करो। पहले प्रतियोगिता तो जीत जाए, तब तुम्हें सारी पकवान मिलेंगे। सारे मित्र आपस में बात कर रहे थे, पर टुन्नी उन सभी बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। अगली सुबह हुई, सारे पक्षी मैदान में आ गए। सबने पूरी तैयारी करके आए थे, किंतु भोलू घमंड में बोला, मैंने तो तैयारी भी नहीं की है, फिर भी मैं ही प्रतियोगिता में जीतूंगा। अरे अरे भोलू, तुम ही जीतोगे। ठीक है, पहले प्रतियोगिता तो शुरू करो। तुम जीत जाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। उसकी यह बात सुनकर भोलू चुप हो जाता है। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतियोगी ने जी तोड़ से मेहनत की। सभी प्रतियोगी बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे थे, लेकिन भोलू को यह पसंद नहीं आया। सबको हराने के लिए भोलू ने बोला, ये रास्ता सही नहीं है। इस रास्ते पे बहुत जंगली जानवर हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए। उसकी यह बात टुन्नी समझ चुकी थी कि भोलू जीतने के लिए झूठ बोल रहा है। तभी टुन्नी ने कहा, कोई बात नहीं, हमें प्रतियोगिता भी तो परेशानी को पार करके ही जीतना है। बिना परेशानी के कोई जीत का मजा भी नहीं आएगा। उसकी यह बात सुनकर सभी पक्षी ने अपनी दिशा नहीं बदली। सभी आगे बढ़ते जा रहे थे। भोलू यह देखकर गुस्सा हो गया। वह गुस्से में कुछ पक्षी को चोट पहुंचा रहा था। उसकी वजह से कुछ पक्षी हार जाते हैं। भोलू बहुत खुश होने लगता है। अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज बारिश और हवा चलने लगी। सभी पक्षी वापस लौट गए, लेकिन भोलू जीतने के चक्कर में आगे बढ़ते जा रहा था। दूसरी ओर भोलू के मित्रों को उसकी चिंता हो रही थी। वो जीतने के लिए सभी को चोट पहुंचा रहा है और मौसम भी खराब हो रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में न आ जाए। गांव के सभी पक्षी ने निर्णय लिया कि भोलू को राजा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वह राजा बनने लायक नहीं है। सभी पक्षी भोलू को राजा मानने से मना कर दिए। तभी लूसी कहती है, आप सब सही कह रहे हो। भोलू जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। उससे हमें भी नहीं छोड़ा। जीत के लिए मुझे उसने धक्का दे दिया। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर खराब मौसम की वजह से भोलू के पंख भीग चुके थे और उसे चोट भी लग गई थी। अब भोलू मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। परंतु उसकी आवाज़ सुनकर किसी पक्षी ने उसकी मदद नहीं। सभी पक्षी जल्द ही अपने अपने घर लौटना चाहते थे, पर भोलू अपनी हालत के कारण घर नहीं जा सकता। भोलू को अपनी व्यवहार के लिए बहुत बुरा लगा। भोलू सोचने लगा, काश मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया होता, नहीं तो आज कोई मेरी मदद कर देता। लेकिन मैंने जीतने के लिए सभी को चोट पहुंचाया है। अपने दोस्त के साथ भी बहुत गलत किया। अब भोलू को अपनी गलती का अफसोस। दूसरी ओर टुन्नी सभी मित्रों को समझाती है और गाँव के पक्षी को भी। तभी छोटू कहता है, नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। भोलू ने हमारे साथ गलत किया है। उसके साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे।
नहीं छोटू भैया, यह तो गलत है। भोलू तुम्हारा मित्र है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो मुसीबत में है। क्योंकि भोलू गलत है तो क्या हुआ, उसके साथ गलत करे तब उसमें और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। उसकी यह बात सुनकर उसके मित्रों ने सहमति दी और बाकी गांव के पक्षी ने यह भी निर्णय लिया कि टुन्नी की समझदारी और शांत स्वभाव जैसा ही किसी को राजा होना चाहिए। तभी सभी पक्षी भोलू को ढूंढने निकले। सभी अलग अलग दिशाओं में खोज रहे थे। ना जाने कोई मेरी मदद के लिए आए भी गा कि नहीं। तभी भोलू को टुन्नी की आवाज़ सुनाई देती है। भोलू उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। भोलू भैया कहाँ हो आप? भोलू भैया। टुन्नी बहन, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद के लिए आई। मैं तुम्हारे साथ कितना गलत किया फिर भी तुम आई। मुझे माफ कर दो। यह सब बातें छोड़ो, अभी हमें जल्द ही घर जाना चाहिए, नहीं तो मौसम और खराब हो जाएगा। सभी पक्षी भोलू को ढूंढते ढूंढते टुन्नी के पास पहुंचते हैं। सभी भोलू को देखकर खुश हो गए और उसके मित्र सभी चिंता करने लगे। अरे भोलू भैया, तुम ठीक तो हो? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? सभी पक्षी घर लौट गए और वह सबने मिलकर टुन्नी को पक्षियों की रानी घोषित किया। हाँ टुन्नी बहन, तुम ही हकदार हो इसके लिए। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, और वो आप सभी मुझे माफ कर दो। चलो अब यह सब रहने दो। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। जंगल के सभी पक्षी ने भोलू को माफ कर दिया और टुन्नी को अपनी रानी मानकर जश्न मनाने लगे और चारों मित्रों की मित्रता में कोई दरार नहीं आई। वो लोग भी खुशी खुशी रहने लगे।